बहुत अरसे से बलूचिस्तान में हमेशा जो है लोग अपने प्यारों के जनाजे रोडों पर रख कर और कई कई दिन तक एहतजाज करते हैं। और सानिया बारखान जो है वो एक नहायत अफसोसनाक जो है वो वाक़या है, जिसमें हमारे हुक्मरान शायद अभी भी सो रहे हैं। हमारी ये अदालतें जिनसे हम इंसाफ की उम्मीद रखती हैं, मुझे लगता है कि वो इंसाफ की उम्मीद अब हमें ख़त्म कर देनी चाहिए और हमें इंसाफ यहाँ से मिलने वाला नहीं है। इंसानी जानों को गाजर मूली की तरह काट फेंकना अब इस माशरे की आम सी बात बन गई है। और हमारे यहाँ हमेशा हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस कबायली निज़ाम के अंदर रहते हुए भी महफूज नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत शर्म का मकाम है। और मेरी चीफ़ जस्टिस साहब से साथ साथ आर्मी चीफ़ साहब से जो है वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस नाइंसाफ़ियों को अगर ख़त्म ना कर पाए तो बलूचिस्तान में पकता हुआ ये लावा जो है वो किसी दिन ऐसा फूटेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जो आज जरगा हो रहा है, ये तमाम नवाबों और सरदारों का इम्तिहान है। ये उनके लिए ये आजमाइश है कि वो इस कत्ल का क्या फैसला करते हैं। हमें बलोचों की तारीख का भी इल्म है, पश्तूनों की तारीख का भी इल्म है, इस पूरे खित्ते के अंदर मौजूद कबाइल की तारीख का हमें इल्म है कि जरगों के अंदर किसास के फैसले होते रहे हैं। जरगों के अंदर खून का बदला खून के जरिए से जो है वो लिया जाता रहा है। आज हम देखेंगे कि ये जागीरदार और ये नवाब जो सब के सब जमा हो रहे हैं, ये कैसा फैसला करते हैं इन मजलूमों के बारे में। ये गरीब का खून है, ये एक मजदूर कार का खून है, ये एक छोटे मुलाजिम का खून है। तो हम ये देखेंगे कि ये बड़े लोग इस छोटे और कम कीमत खून का क्या बदला मुकर्रर करते हैं और इसकी क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं। ये इनके लिए इम्तिहान होगा, आजमाइश होगी। इस टाइम इस प्लेटफॉर्म से मैं यही कहना चाहूँगा कि जालिम हुक्मरान को सरेआम फांसी देनी चाहिए। ऐसी चीज़ें इस मुल्क में नहीं चल सकती। खुदा रोश के नाखून लो, ये इस्लामी मुल्क है। और बलूचिस्तान की सकाफत क्या कहती है? आप अपने को बलोच कहते हो, बलूचिस्तान की सकाफत क्या है उसको तो देखो मेरे भाई। बलोच की सकाफत ये नहीं है, लेडीज़ को वहाँ पे भी रायत दी गई है। अगर हमारी किसी के साथ दुश्मनी है तो हम उसको, अगर उसकी लेडीज़ आ जाती हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पता नहीं सरदार साहब कहाँ से बलोच हैं, किस जगह के बलोच हैं। हमें तो इनकी बिल्कुल उस पर शक है कि पहले इनका चेक किया जाए शजा कि वाकई ये बलोच हैं। बलोच तो इस तरह के लोग नहीं है मेरे भाई। बलोचों को आपने नहीं देखा? बलोच तो औरतों के सर पे दुपट्टा डालते हैं। ये कुरान लेके आपके सामने खड़ी और आप उसको जो है ना इस तरह से आपने उसके 2 साहबजादों को और उनको जो है ना शहीद कर दिया गया। ये बिल्कुल एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है और दिल खराश अफरोज़ वाक़या है। हम अदालत नहीं जा सकते, क्योंकि अदालत हम इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि अदालत ये सब बिके हुए लोग हैं। हमारा ट्रस्ट ही नहीं रहा इस पे। यहाँ पे रोज़ यहाँ पे कभी महमल बलोच को पकड़ा जाता है, कभी किस बलोच औरत को पकड़ा जाता है। हमें किसी पे, जब ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, हमें किसी पे ट्रस्ट रहा ही नहीं है। वो वक्त गुजर गया जब हम एतबार करते थे। आज हम अपने सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं। आज हमें कोई डर नहीं है। हम जाएंगे, इसके घर के ऊपर मुहासरा करेंगे। और मेरे सब जितने भी बलोच भाई, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, मैं इन सबको कहती हूँ कि चलो मैं तुम लोगों के आगे होंगी। इसकी सबसे पहली गोली मेरे सर में लगे। इसके अलावा हम कोई बात, कोई जगह, कोई मेड़, कोई ये जो पैसे पे जो बिकते हैं ये चीज़ें, अब वो वक्त गुजर चुका है। अब हमारी इज्जतों के ऊपर, अब पहले तुम लोग जो है ना उठा के ले जाते थे, अब तुम लोग क्या करते हो कि इनको उठाने के बजाय अपने घर के जो मुलाजिम है, तुम्हारे घर में काम करते हैं, कुत्ते ने उन्हीं को मारा है। इतना बेगैरत इंसान ने ये काम किया है। और आप लोग फिर भी, अफसोस है मुझे यहाँ के लोगों पे। अगर सब मुत्तहिद हो तो फिर कयामत बर्पा कर दो, और अगर मुंतशिर हो तो फिर मरो, चीखते क्यों हो, रोते क्यों हो।